हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो प्रीवियस वीडियो थी हमने उसमें आपको लाइक फ्रैक्शन को किस प्रकार असेंडिंग डिसेंडिंग करते हैं ये सिखाया था। आज स्टूडेंट हम इस फ्रैक्शन में हम आपको जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसे असेंडिंग डिसेंडिंग में कैसे करेंगे वो आपको सिखाएंगे एलसीएम मेथड से। ओके स्टूडेंट, जो स्कूल में बच्चे काम करते हैं, सीखते हैं, स्कूल का वर्क करना चाहते हैं तो वहाँ पे एलसीएम का मेथड ही चलता है स्टूडेंट। अदरवाइज मेथड जो है वे नहीं चलते, जो दूसरे मेथड होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। और जो स्टूडेंट आपको जो पिछली वाली वीडियो देखनी है तो उनके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, उस पर जाकर आप क्लिक करके वे वीडियो भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपको एक ग्रुप दिया गया है फ्रैक्शन का। सबसे पहले आपको जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है आपको यही देखना होता है कि ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। ओके स्टूडेंट, तो आप देख रहे होंगे जो डेनोमिनेटर होता है, डेनोमिनेटर में होता है जो नीचे वाली डिजिट होती है लाइन के, और जो लाइन के ऊपर होती है वो न्यूमरेटर होती है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं 3 है, 6 है, 12 है, 10 है। ओके स्टूडेंट, जो ये है ये लाइक नहीं है। डेनोमिनेटर लाइक का मतलब है कि एक जैसी संख्याएं नहीं है। भाई अगर आप लाइक नहीं समझते क्या है लाइक का मतलब है, यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 होता है, यहाँ भी 3, यहाँ भी सब जगह 3 3 होना था। ओके स्टूडेंट, अब ऐसा नहीं है। अगर कोई भी ऐसा ग्रुप है आपका जिसके ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना ही डेनोमिनेटर सेम है, स्टूडेंट आपको ये भी देखना होता है। अगर न्यूमरेटर सेम नहीं है तो आपको डेनोमिनेटर देख लेना चाहिए कि ये सेम है क्या। अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो न्यूमरेटर देख लेना चाहिए। दोनों में से अगर कोई भी सेम नहीं है तो स्टूडेंट फिर आपको उनका एलसीएम ले लेना चाहिए। स्टूडेंट जो आप एलसीएम लेते हैं ये प्लस में भी यही है। जो अगर आप इन्हें कोई कहता है भाई ये 4 डिजिट दे दिया आपको और इन्हें कहा जाता है कि इन्हें प्लस करो, तो स्टूडेंट अगर आप इनका कंपेरिजन करेंगे या स्टूडेंट आप इन्हें असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे या फिर आप इन्हें प्लस करेंगे, सबके लिए एक ही मेथड है स्टूडेंट। ठीक है जी, और वो है सबसे पहले इनका एलसीएम लेना। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे। 3, 6, 12 और 10 इनका एलसीएम लेंगे। ओके स्टूडेंट, अब सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। इनमें से जो भी डिजिट 2 से डिवाइड होगी स्टूडेंट, सबसे पहले हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे। जो नहीं होने की तो उन्हें सेम लिखेंगे। तो स्टूडेंट हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। देखो 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो हम 3 को सेम का सेम लिखेंगे। अगर ये डिवाइड नहीं होती, देखो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे 3 को डिवाइड करें 2 से, 3 2 1 जा 2 तो 1 रिमाइंडर रहेगा। तो ये पूरी डिवाइड नहीं हो रही है ना। तो स्टूडेंट अगर जिसमें रिमाइंडर बचता है उसे हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं। जो पूरी डिवाइड होगी स्टूडेंट उसे करेंगे। सबसे पहले हम 2 से ही करेंगे। जब तक 2 से कोई भी डिजिट इसमें है जो डिवाइड होती है तब तक स्टूडेंट हम उसे 2 से ही करते हैं। उसके बाद हम 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे। स्टूडेंट ऐसा ही नहीं है कि भाई ये 10 है तो अब इसे सीधे डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर देंगे, 12 है तो इसे 12 से डिवाइड कर दें या 6 से डिवाइड कर दें। ऐसा नहीं, हम क्रम वाइज आगे बढ़ेंगे। पहले जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसे ही देखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे ही क्रम वाइज आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो 3 डिवाइड नहीं हुआ तो यहाँ लिख दिया। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट डिजिट है हमारी 6, तो आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6। तो स्टूडेंट देखिए कोई भी रिमाइंडर शेष नहीं है तो क्या आंसर आया, 3 आ गया। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारी 12। हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12। तो स्टूडेंट कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा तो हम 12 को भी जो इसका आंसर आएगा उसे आप यहाँ पे लिखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे 6 आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे आप। स्टूडेंट अब क्या है, ये 2 है
तो स्टूडेंट हम 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, वो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10, तो स्टूडेंट क्या आंसर आ गया 5 आ गया। तो आप 5 को यहाँ लिखेंगे। अब देखेंगे स्टूडेंट कोई ऐसी डिजिट है क्या जो 2 से डिवाइड होती हो, तो स्टूडेंट आपको पता चलेगा 6 है। जो 6 है वो 2 से डिवाइड हो रही, और 3 और 5 6 ये 2 से डिवाइड नहीं होते स्टूडेंट, ये 2 के टेबल में नहीं आते। तो 3 का 3 सेम लिखेंगे, ये भी नेक्स्ट डिजिट भी सेम लिखेंगे। अब हम 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए स्टूडेंट ये हमने अभी यहाँ पे किया था, है ना, तो ये वाला था स्टूडेंट, ये वाला 2 3 जा 6, तो स्टूडेंट यहाँ पे भी 3 आ गया। अब 5 2 के टेबल में नहीं आता, तो अब 5 को सेम लिखेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे अब कोई 2 से डिजिट इनमें से डिवाइड हो रही, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है स्टूडेंट जो 2 से डिवाइड हो रहा हो, है ना। तो अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और स्टूडेंट 3 1 जा 3। अब स्टूडेंट 3 के टेबल में 5 नहीं आएगा, तो इसलिए हम 5 को सेम का सेम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट 5 जो होता है वो एक प्राइम नंबर है ना, तो 5 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं होने का स्टूडेंट। 5 1 जा 5, ऐसे 5 1 जा 5, तो पूरा डिवाइड हो गया स्टूडेंट। जब सबका आंसर 1 आ जाए, यानी कि लास्ट में जब इनके आंसर 1 आ जाए सबके, तो ये क्वेश्चन हमारा जो एलसीएम होता है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अगर जब ये सब में 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब जो भी हमारे ये फैक्टर आ गए, अब स्टूडेंट है ना हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए। अब स्टूडेंट इनकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसे आप यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप ऐसे कर लीजिए। 2 2 जा 4। अब स्टूडेंट 3 से करेंगे, जो आंसर आएगा 3 4 जा 12। अब स्टूडेंट क्या बचना 5, अब 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 5 जा 60, या स्टूडेंट 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6। तो स्टूडेंट क्या एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया जी इसका 60, LCM। ओके स्टूडेंट, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो स्टूडेंट ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए हमेशा जो भी एलसीएम आएगा वो जो ये हमारे डिजिट है जिनका हमने एलसीएम लिया, इन सभी से पूर्ण रूप से डिवाइड होगा कंप्लीटली, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर 3 से 6 से 12 से और 10 से ये एलसीएम आपका पूरा डिवाइड नहीं होता, कोई रिमाइंडर बच जाता है, तो आप सोचना स्टूडेंट कि आपने यहाँ पे कहीं गलती कर दी, कहीं मल्टीप्लाई में या फिर काटने में गलती कर दी आपने इसे, तो आपको इसे दोबारा फिर चेक कर लेना चाहिए। ठीक है जी। अब जो भी हमारा एलसीएम आता है स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक लाइन खींच के लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वहाँ पे इसे लिख लेंगे 60 को। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पे समझना है कि हमें क्या करना है। जो सबसे हार्ड पार्ट लगता है स्टूडेंट को वो यही लगता है, जो मोस्टली जो मिस्टेक होती है वो इसी पोर्शन पे होती है। देखिए स्टूडेंट, जो भी हमारा एलसीएम आया उस एलसीएम को हम हमेशा जो पहले वाली फ्रैक्शन है उसके डेनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं 3 से, और ये 3 से स्टूडेंट पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए। 3 2 जा 6 है जी, ब्रिंग डाउन कर ली 0। और जी स्टूडेंट हमने ब्रिंग डाउन करने के बाद भी टेबल नहीं अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एक 0 ऐड करते हैं आंसर में। तो स्टूडेंट 20 आ गया और रिमाइंडर आपके पास कुछ भी नहीं बचा। अगर यहाँ पे रिमाइंडर बचता है डिवाइड करने में तो आपका एलसीएम गलत है।
ठीक है स्टूडेंट, तो जो भी ये आंसर आएगा उसे आप यहाँ पे लिखेंगे 20 को। देखिए जो पहले वाली फ्रैक्शन है इसके डेनोमिनेटर को हमने इसे डिवाइड किया, स्टूडेंट जो आंसर आएगा उसे हम यहाँ ऊपर लिखेंगे और उसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ में कर देंगे। ओके स्टूडेंट, जो ऊपर से नीचे वाली से डिवाइड, ऊपर वाली के साथ में जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट, और सभी के साथ में हमें ऐसा ही करना है। अगर स्टूडेंट ये प्लस का क्वेश्चन होता है तो आप यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाते, अब प्लस का नहीं है तो हम यहाँ पे कोमा लगा देंगे। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट को भी ऐसा ही करेंगे। अब स्टूडेंट इस 60 को हम 2/6 है ना, तो इसके डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। क्या है जी, 6 से डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर हमारा 2 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 6 1 जा 6, 0 ब्रिंग डाउन कर ली 0, और चल टेबल अप्लाई नहीं होता तो एक 0 ऐड कर देंगे, तो स्टूडेंट 10 आ गया। तो स्टूडेंट 10 को हम यहाँ पे लिखेंगे और इसकी मल्टीप्लाई अब 2 के साथ करेंगे। ठीक है जी, अब इसकी मल्टीप्लाई हमने 2 के साथ कर दी। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या बच रहा 9/12। अब इसके साथ भी ऐसा ही करना है स्टूडेंट हमें। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे 60 को 12 से डिवाइड करेंगे। 12 5 जा 60, तो स्टूडेंट आंसर जो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो स्टूडेंट क्या आ गया 5, तो 5 आ गया और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 के साथ में। स्टूडेंट हमने आपको बताया था, याद रखें डेनोमिनेटर से डिवाइड, और जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करेंगे। ठीक है जी, अगर ये प्लस का क्वेश्चन होता तो कोमे की जगह प्लस के चिन्ह आते। अब क्या बच गया हमारे पास 10, 8/10 बच गया जी। तो हम 60 को 10 से डिवाइड करेंगे। 10 6 60, तो स्टूडेंट 6 को हम यहाँ लिखेंगे, 6 आंसर आया, और उसकी मल्टीप्लाई 8 से करेंगे। ठीक है जी, यही बात आपको सबसे जरूरी है जो याद रखनी, इसी में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। फिर समझ लीजिए जो पहली फ्रैक्शन है उसके डेनोमिनेटर से जो एलसीएम आएगा उसे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले जो पार्ट है यानी कि जो हमारा न्यूमरेटर है उसके साथ में हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब ऐसा करने के बाद अब हम जो ये मल्टीप्लाई है जी इन्हें कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 20 × 5 है, तो 5 0 0, 5 2 जा 10, तो स्टूडेंट क्या आ गया 100 आ गया जी। तो स्टूडेंट 100/60, क्योंकि जो एलसीएम होता है वो सबका डेनोमिनेटर होता है ना, तो हमें इसे सेम ही तो करना था, इसलिए तो हमने एलसीएम लिया ना। और एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आता है वो सभी जो हमारे पास फ्रैक्शन है उन सबका डेनोमिनेटर होता है, इस बात को याद रखें आप। अगर आप इसे प्लस करते तो स्टूडेंट ऐसे एक लाइन खींच के एक बार 60 लिख लेते, लेकिन हम क्या कर रहे, हमें तो असेंडिंग डिसेंडिंग करना है, तो हम इन्हें अलग अलग लिख लेंगे स्टूडेंट। 10 2 जा 20, 20/60, और 9 5 जा 45/60, 6 8 जा 48/60। तो स्टूडेंट अब देखिए, अब ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया, सबके डेनोमिनेटर सेम है ना, तो ये लाइक फ्रैक्शन में हो गया। तो आपको इतना जो ये कार्य करना पड़ा, ये वर्क करना पड़ा, ये सिर्फ इन्हें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए करना पड़ा, क्योंकि स्टूडेंट जब तक आप लाइक फ्रैक्शन नहीं बनाएंगे, ग्रुप को लाइक नहीं करेंगे, तब तक आप प्लस नहीं कर सकते, तब तक आप माइनस नहीं कर सकते यानी कि सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, और ना ही असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आप सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एलसीएम लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होती।
तो स्टूडेंट जो भी हमारी ये डिजिट है, अब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे जी। क्या में लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। और इसे तो आप लिख ही सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? छोटे से बड़े की ओर। पहले सब में छोटे वाली लिखेंगे स्मॉलेस्ट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी, यानी कि ग्रेटेस्ट लिखेंगे। तो स्टूडेंट अब नीचे वाले को तो हमें देखना नहीं है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे इनमें ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है उनमें सब में छोटा कौन है। तो स्टूडेंट उसमें सब में छोटी डिजिट जो है वो हमारी 20 है। तो स्टूडेंट हमने लिख दिया 20/60। ओके स्टूडेंट, अब 20 से बड़ी कौन है जी? 20 से बड़ी है हमारी 45। ठीक है स्टूडेंट, अब 45 से बड़ी है जी हमारी 48। ओके स्टूडेंट, 48 होगी। और 48 से बड़ी कौन है? 100। तो स्टूडेंट ये होगी 100। आप चेक कर लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है बच्चे जो होते हैं ना, वे ऊपर वाली डिजिट लिख देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं, है ना। तो ऐसा मत करें। तो स्टूडेंट आपने देख लिया, अब ये 20 है, 20 से बड़ी 45 होती है, 45 से 48 होती है और 48 से बड़ी 100 होती है ना। तो आपको पता चल गया, ये असेंडिंग ऑर्डर आपने कर लिया। स्टूडेंट ये आपका आंसर नहीं है अभी। अब हमें ये तो हमारा जो हमें ग्रुप दिया गया था, ये कौन सा ग्रुप दिया गया था स्टूडेंट? 5/3, 2/6, 9/12, 8/10 ये दिया गया था, है ना। हमें इसे असेंडिंग डिसेंडिंग करना था, इसे नहीं, है ना स्टूडेंट। अब हम इसके आधार पर जो हमने ये आया हमारा लाइक फ्रैक्शन आया, इसके आधार पर हम इसे असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे और जो हमारा मेन आंसर होगा वो यही होगा, है ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे आंसर असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे, ये भी ध्यानपूर्वक ध्यान देने की बात है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया और गलत कर दिया तो इतनी सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी, है ना। देखिए 20/60 इसमें कौन से नंबर पे है स्टूडेंट? हम इनके क्रम चेंज नहीं कर सकते, इस बात को आप याद रखेंगे। जैसे क्रम में हम ये लिख रहे हैं ऐसे में यहाँ पे लिखेंगे और इनके क्रम कहीं भी चेंज नहीं करने के। आपने अगर भूलवश में सोचा कि भाई ये आगे था या पीछे लिख दिया, यहाँ से क्या फर्क पड़ रहा, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको इनके क्रम बिल्कुल भी चेंज नहीं करने, जिस सीरीज में ये है उसी में आपको ये लिखने हैं। तो स्टूडेंट देखिए 20/60, तो ये इस वाली डिजिट में जब हमने एनालाइट फ्रैक्शन में किया तो इसमें कौन से नंबर पे है? ये 1 2 दूसरे नंबर पे है स्टूडेंट। और दूसरे नंबर पे कौन सी डिजिट है ऊपर? 2/6। तो स्टूडेंट जो समय छोटे वाली हमारी फ्रैक्शन है वो 2/6 है, क्योंकि 20/60 है पहले नंबर पे हमने लिखी, ये यहाँ पे दूसरे नंबर पे थी और ये यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे ही है, क्योंकि हमने इसका क्रम चेंज नहीं किया, क्रम सिर्फ हमने इन्हें असेंडिंग डिसेंडिंग करते हुए किया। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले लिखेंगे 2/6, यही हमारी समय छोटी है। ओके स्टूडेंट, अब दूसरे नंबर पे लिखिए हमने 45/60। अब इसमें देखिए स्टूडेंट कौन से नंबर पे है? 1 2 3 नंबर पे है स्टूडेंट। अब यहां भी देखिए 1 2 3, तो 9/12 जो है वो इससे बड़ी है, 9/12। ओके स्टूडेंट, अब तीसरे नंबर पे है जी 48/60, है ना। और 48/60 कौन से नंबर पे है? 1 2 3 4, यानी कि सब में लास्ट की है स्टूडेंट। सब में लास्ट की कौन सी है? 8/10। तो आप यहां लिख देंगे 8/10। ओके स्टूडेंट, अब और सबसे लास्ट में कौन है जी? 100। और 100 वाली इसमें कहां पे है जी? नंबर 1 पे। और तो नंबर 1 पे कौन है? 5/3। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5/3। तो स्टूडेंट ये इस प्रकार आपकी जो है
आपका ये जो क्वेश्चन है ये सोल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, और सभी क्वेश्चन इसी मेथड से ही होने हैं। ओके स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन आपके इसी मेथड से होंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए हमने आपको स्कूल के उस पर सिखाया जैसा स्कूल में कराते हैं, आपके कॉलेज में स्कूल में कराते हैं ना जिस प्रकार, उसी मेथड से सिखाया है। ये कंपटीशन का मेथड नहीं है कि भाई इसमें कोई ट्रिक लगाओ वो लगाओ, और जो स्कूल में कराते हैं वो स्टेप बाय स्टेप कराते हैं, और ये स्टेप बाय स्टेप है। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी भेज दें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर कुछ न कुछ लाभ उठा सकें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।